हेलो बच्चों। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। मैंने इससे पहले 2 क्लास ले रखी है। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वे दोनों वीडियो देख ले, उन्हें समझ ले, फिर आप इस क्लास को लेना। वरना अगर आप पहले उन्हें नहीं पढ़ेंगे, अब इन्हें पढ़ना शुरू कर देंगे तो ये भी आपकी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, देखो आज हम पढ़ने वाले हैं किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है भाई, क्या पढ़ेंगे हम? किरण आरेख द्वारा, किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है भाई, इसके 3 नियम होते हैं बेसिकली। आपको तीनों पढ़ाए जाएंगे बड़े अच्छे से, क्योंकि अगर आप उन तीनों नियमों को ठीक से नहीं समझते हैं तो आप किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब समझ ही नहीं पाएंगे कि आभासी बन रहा है या वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है। ठीक है भाई, हमारा टॉपिक है आज किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है भाई, इससे पहले हमने जो पढ़ाया था एक बार उसे डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ाया ध्रुव क्या होता है, दर्पण का ध्रुव। ठीक है, फिर पढ़ाया आपको वक्रता केंद्र क्या होता है। थर्ड पढ़ाया आपको वक्रता त्रिज्या क्या होती है। फिर पढ़ाया आपको मुख्य अक्ष क्या होता है। उसके बाद बताया था फोकस बिंदु। और फिर बताई थी आपको फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या से रिलेट आपको एक सवाल दिया जाता है, उसे जरा जल्दी से करना। आप भी करना, हम भी करेंगे। ठीक है भाई, किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपके पास, इसे आप कर दूं। देखो भी सोल्यूशन क्या होगा। आपको क्या दिया है? एफ दिया है, कितना? 20 सेंटीमीटर। और क्या पूछ लिया? आर पूछ लिया। इनके बीच में मैंने आपको रिलेशन बताया था कि एफ बराबर होता है r/2। और आप यहाँ r बराबर 2f भी लिख सकते हैं, क्योंकि बस इस 2 को इधर लेकर गए हैं और कुछ नहीं किया है। ठीक है, देखो इसमें वैल्यू रखो, r की वैल्यू निकाल लिए ना। r बराबर 2 गुना f की वैल्यू क्या दिया आपको? 20 सेंटीमीटर। 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। तो आपकी वक्रता त्रिज्या क्या आ गई? 40 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात समझ लीजिए आपको। ठीक है, इससे रिलेट आप एक क्वेश्चन और बना सकते हैं। इसका क्या? दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिए 50 सेंटीमीटर। क्या दिया आपको? 50 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहे हैं? फोकस दूरी। उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या होगा? F बराबर होता है r/2। सॉल्यूशन। और क्या दे रखा है आपको? r दे रखा है कितना? 50 सेंटीमीटर। और F पूछ लिया है। फॉर्मूले वैल्यू पुट करो। F बराबर 50/2। इससे काट देंगे 25 तो नहीं 50। तो F बराबर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना इजी है, कितना इजी है। चलो अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का बनना।
तीन नियम होते हैं भाई। फर्स्ट, प्रथम नियम। लिखवाने से पहले आपको समझना जरूरी है। देखो होता क्या है, मान लीजिए ये आपके पास कोई दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, ये इसका पोल है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, और आपने इसी मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण डाल ली इस पर। ठीक है, और वो किरण यहाँ से टकराकर ऐसे निकलती है। यहाँ इसका फोकस बिंदु है, यही जहाँ से वो गुजरी है ये, और ये है इसका सेंटर, वक्रता केंद्र, और ये इसका फोकस बिंदु। ऐसे आपने मुख्य अक्ष के समांतर किरण डाल ली और वो फोकस बिंदु से होकर गुजरी है। ठीक है, और अवतल दर्पण में क्या होता है भाई? ये रहा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, इधर पॉलिश कर रखी है। ये रहा इसका मुख्य अक्ष, ये पोल है, ये फोकस है, इसका फोकस बिंदु, और ये इसका केंद्र है। ठीक है भाई, आपने क्या करा, अब इस मुख्य अक्ष के समांतर इस पर भी एक किरण डाल ली ऐसे, यहाँ टच करा उसने इस पॉइंट पे। ठीक है, और वो ऐसे गुजरी, ऐसे यहाँ से ऐसे डॉटेड बनाएंगे, ऐसे गुजरी है। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है कि आपने किरण यहाँ से डाल ली, यहाँ से। ठीक है भाई, ठीक है, आपने प्रकाश किरण यहाँ से डाल ली, यहाँ से वो इस पॉइंट पे टकरा के इस तरह गुजरी फोकस से होते हुए। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें आपने मुख्य अक्ष के समांतर किरण डाल ली, वो यहाँ से टकराई और यहीं से निकल गई, अंदर नहीं गई। समझो मेरी बात को। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि उसी माध्यम में वापस लौट आती है पृष्ठ से टकरा कर, तो यहाँ टकराई और यहाँ से लौट गई, यहाँ से वापस लौट आई। ठीक है, लेकिन जब हमने इसे देखा तो देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये प्रकाश जो ये वाला जो प्रकाश है, ये वाला प्रकाश फोकस से आ रहा है इसके। किसके फोकस से? उत्तल दर्पण के फोकस से आ रहा है ये प्रकाश। ऐसा आभास हो रहा है हमें, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा हुआ नहीं है। हुआ क्या है कि मुख्य अक्ष से समांतर हमने एक प्रकाश किरण डाल ली और वो इस बिंदु से टकराकर इधर ही लौट आई, अंदर तो गई नहीं, लेकिन आभास ऐसा हो रहा है कि फोकस बिंदु से आ रही है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर ठीक है, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात लिख लो या बाद लिख लो, परावर्तन के बाद दोनों का एक ही मतलब है। मुख्य अक्ष से परावर्तन के बाद किससे? फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, अवतल, ये किसके लिए लिखा हमने? अवतल के लिए। अब हम किसके लिए लिखेंगे? उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है भाई, देखो उत्तल दर्पण के फोकस की ओर निर्देशित किरण। ठीक है, देखो निर्देशित का क्या मतलब होता है?
निर्देशित का मतलब होता है कि ये रहा इसका फोकस, इससे आती हुई प्रतीत होना, ठीक है, इसकी ओर झुकी हुई, ऐसे झुकी हुई, ठीक है भाई। निर्देशित किरण देखो भाई, हम इसमें क्या समझा रहे हैं उत्तल दर्पण में कि देखो, हमने मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण डाल ली और वो किस हो गया, यहीं से परावर्तित होगी, लेकिन देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि फोकस से आ रही है। देखो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी इजी कर लो, इसी वे में लिखो ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। देखो उत्तल दर्पण के उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात के बाद फोकस बिंदु से अपसारित होती प्रतीत होती है। अपसारित का मतलब आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, ठीक है भाई। ये बताया ना मैंने कि आते हुए ऐसा लगता है कि फोकस बिंदु से आ रही है, लेकिन ऐसा थोड़ी हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, वो यहीं से टकराई और यहीं से वापस लौट आई, ठीक है भाई। फर्स्ट नियम आपके समझ में आया? बोलो बोलो भाई, फर्स्ट नियम समझ में आ गया आपके? चलो सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड नियम क्या कहता है भाई? मेरा दर्पण वैसे छोड़ देंगे, नहीं भी समझा देंगे। डेफिनेशन बदल जाएगी, बस मीनिंग बदल देंगे थोड़े से। देखो भाई, हमने क्या करा इसमें कि मुख्य अक्ष के समांतर हमने प्रकाश किरण डाली और वो किससे होकर गुजरी? मुख्य फोकस से, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण डाल ली और वो क्या हुआ, उस किरण का ऐसे परावर्तित होगी, लेकिन वो मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत हुई। सेकंड नियम क्या कहता है हमारा? द्वितीय नियम या दूसरा नियम। द्वितीय नियम, ठीक है भाई। लिखो मुख्य फोकस से, चलो पहले समझा देते आपको। देखो सेकंड में क्या होता है, सेकंड नियम क्या कहता है आपका कि अगर आप दूसरी किरण ऐसे डालो, यहां से आई है ऐसे, ठीक है, ऐसे किरण आई है और टकरा के ऐसे चली गई, ठीक है भाई। ऐसे किरण आई
और टकरा के ऐसे चलेगी। सेकंड नियम है आपके। द्वितीय नियम क्या कहता है कि मुख्य फोकस से जब हम कोई किरण दर्पण पर आपतित करते हैं तो वो मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जब आप मुख्य फोकस पर निर्देशित यहां से झुकी हुई किरण डाल लोगे आप, यहां से ऐसे डाल लिया आपने, प्रकाश ऐसे डाल रहा है इस पॉइंट पर। ठीक है भाई, इस पर निर्देशित है, इस पर झुका हुआ। और इसमें क्या हुआ, इस वाले चित्र में आपने मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण इस पर डाल ली ऐसे, और वो यहाँ से टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर गुजरी। ठीक है, बस इतनी सी बात है, ये लिखनी है आपको। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आने वाली अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। ठीक है जी, सेकंड नियम ये है आपका। समझ आ रहा है? अब देखो थर्ड नियम क्या होता है। थर्ड नियम, तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है आपका, तीसरा नियम कहता है कि देखो ये कह रहा है, ये फोकस बिंदु है आपका। ठीक है, तीसरा नियम कह रहा है आपका कि वक्रता केंद्र पर आने वाली किरण इसी पथ पे वापस लौट आती है, इसी पथ पे वापस लौट आती है। ठीक है, ठीक है भाई, चाहे आप उसे ऐसे गुजार लो या फिर कई जगह पे ऐसे गुजारते हो, ऐसे गुजारेगा वक्रता केंद्र से। ठीक है, ये आपका वक्रता केंद्र है, यहां से लाइन ऐसे, यहां से प्रकाश किरण ऐसे गुजरती है और यहीं से वापस लौट आती है। ठीक है भाई, और इसमें क्या होता है, इसमें वक्रता केंद्र पर निर्देशित किरण ऐसे आई, ऐसे आती है, ऐसे और ऐसे वापस लौट जाती है। ठीक है भाई, ठीक है, क्या लिखोगे आप तृतीय नियम। तीसरा नियम क्या है भाई।
भाई आपका तीसरा नियम है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली ऊपर हो गया शायद वाली अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्देशित किरण अपने ही पथ पर वापस लौट आती है। ठीक है जी, ये आपका थर्ड नियम है। ठीक है, वैसे तो इसके अलावा और कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है, वो भी बता देंगे आपको। मैक्सिमम टीचर्स उसे बताते नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता के चलेंगे। लास्ट पॉइंट है आपका इसे आप चाहे तो फोर्थ पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट बना के 3 लिखवा दिया आपको। फोर्थ देखो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के तिर्यक दिशा में, ध्रुव की ओर तिर्यक दिशा में आपतित किरण मुख्य फोकस के तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। इसमें भी सेम यही होता है। मान लीजिए ये आपका मुख्य फोकस है, ठीक है, और ऐसे मुख्य फोकस के तिर्यक दिशा में प्रकाश किरण आई और मुख्य फोकस के तिर्यक दिशा में प्रकाश किरण परावर्तित होगी। ठीक है भाई, सिर्फ इतनी सी बात और कुछ नहीं है। इधर से आ रही है और इधर से गुजर रही है, इसमें इधर से आई है और इधर से गुजरेगी। ठीक है, आप इसे लिख सकते हो। क्या लिखोगे? अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य दर्पण के ध्रुव की ओर, ध्रुव पे आगे रुकी है ना, ध्रुव पे आगे टकराई है, ध्रुव की ओर मुख्य फोकस के तिर्यक दिशा में आपतित किरण मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष है भाई, मुख्य अक्ष। ठीक है,
मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में तो निकली, ये रहा मुख्य अक्ष आपको, ठीक है। मुख्य अक्ष के इससे थोड़ा सा यहाँ को लिखेंगे, तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ये था आज आपके परावर्तन के नियम। इससे आगे बढ़ेंगे हम कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है। पहले उत्तल दर्पण का पढ़ेंगे, पहले अवतल दर्पण का पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण का पढ़ेंगे, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ रही है आपके? चलो ऐसा रफ करते हैं।